देखिए बताएंगे एंटीडोट्स। एंटीडोट्स का मतलब होता है क्या? इससे पहले ही आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी दवाई अगर रिएक्शन करता है दवाई से लेके जहर तक, तो उसका हर एक चीज का अलग अलग चीज होता है जहर काटने का। तो वही चीज के बारे में आज बताएंगे। और मान के चलिए मेडिसिन का अगर रिएक्शन होगा तो कौन सा दवाई देंगे, और जहर का पॉइजन का रिएक्शन होगा तो कौन सा दवाई देके उसको जहर को काटेंगे। सीधी सी बात, जिसको न्यूट्रल कहिए, काट के क्या कीजिएगा, न्यूट्रल। आदमी को सीधे नहीं काटना है, जहर को काटना है। तो मेनली आज ह्यूमन में, इंसान में देखेंगे। तो ये क्या है? एंटीडोट्स। क्या है? एंटीडोट्स। एंटीडोट्स हम बता दिए हैं। अब एंटीडोट्स का दो होगा, एक एंटीडोट्स और एक एजेंट। एजेंट का मतलब कहे तो थायमिड, जहर, सुपर किला, मतलब फॉरेन पार्टी जिसके वजह से आपको रिएक्शन होगा, जिसके वजह से आप बेचैनी होंगे, जिसकी वजह से आप सीरियस होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? एंटी सॉरी एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेंट। एजेंट होता है ना, कोई एजेंट जैसे अगुआ कहीं पहुंचाता है या कोई काम करवाता है, तो एजेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू। तो उसी को क्या कहेंगे? एजेंट कहेंगे। लेकिन जो क्या कर दे, जो क्लियर कर दे, क्लियर कट कर दे, जो इसको सुलझा दे। मान के चलिए एजेंट लेके गया कहीं किसी को और वहां प्रॉब्लम आने लगा, मतलब वहां काम ही नहीं हो रहा है या क्या और बहुत सारे दिक्कत, तो क्या किया? ठेकेदार या बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर आके क्या किया? उसको सुलझा दिया। तो बिल्डर को क्या कहेंगे? एंटीडोट्स कहेंगे। और जो ठेकेदार एजेंट बन के लेके गया था, तो उस एजेंट को क्या कहेंगे? उसको एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेंट। उस इधर देखिए ठेकेदार बिल्डर क्या है, जो सुलझा दिया दिक्कत को, उसको एंटीडोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीडोट्स। तो आप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ये हेडलाइन है, एक नंबर में हेडलाइन है, एक नंबर में कहेंगे तो मेडिसिन रिएक्शन। या तो पहला बात दवाई का रिएक्शन, या उसी में और करके देके दिया है, या तो रिएक्शन होगा, या तो देखिएगा डोज, जिसको कहेंगे प्रॉपर डोज। अगर हमको एक टेबलेट एक टाइम लेना है, तो अगर हम दो टेबलेट ले लिए हैं तो इसको क्या कहेंगे? ओवरडोज। क्या कहेंगे? ओवरडोज। तो वही चीज, या तो हम दवाई खराब ले लिए एक्सपायरी वाला तो रिएक्शन, और ज्यादा ले लिए, दो गो चार गो ऐसे भुजा की तरफ फूंक लिए, तो क्या कहेंगे? ओवरडोज। क्या कहेंगे? ओवरडोज। अब ओवरडोज में देखिए यह मेडिसिन वाला है, मेडिसिन वाला। तो सबसे एक ही मेडिसिन का हम एग्जांपल दिए हैं, वैसे एक एक करके ही दिए हैं। पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कहे तो इसमें पैरासीटामोल भी आएगा, और दर्द एसिक्लोफेन और बहुत सारा दर्द का भी है इसमें आएगा। तो उसके लिए अगर वह दवाई रिएक्शन करेगा, देखिए कोई अब मान के चलिए डायलोना लगा दिया, दर्द का बहुत तेज दर्द हो रहा, डायलोना या और एसिक्लोफेन और कुछ लगा दिया, तो उस समय उस दवाई का अगर रिएक्शन हो गया, तो उस दवाई का रिएक्शन काटने के लिए यहाँ बैठा हुआ बड़का चाचा, बड़का चाचा का नाम क्या है? एन। क्या है? एन। उसके बाद एसिटाइलेसिन। क्या है? एसिटाइलेसिन, या कोई कोई पढ़ता है इसको एसिटाइलाइसिटिन। एसिटाइलाइसिटिन पढ़ता है। क्या है? एसिटाइलाइसिटिन, या ऐसे शॉर्ट में अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो इसको, तो एसी, देखिए एसिटाइलिस्टीन, एसिटाइलिस्टीन होगा। क्या होगा? एसिटाइलिस्टीन। क्लियर हो गया आप? अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है। दूसरा नंबर में देखिए पॉइजनिंग। क्या है? पॉइजनिंग रिएक्शन। पॉइजनिंग रिएक्शन कहेंगे मतलब जहर वाला। आप जो देखिएगा थायमिड कोई पी लेगा, या तो ऐसे देखेगा स्प्रे करेगा, या तो कोई गाछ उसमें छिड़केगा, मुंह में छिड़क गया तो उसके दौरान रिएक्शन हो जाएगा। धान में छिड़क रहा, बहुत दिन छिड़क रहा है, एकदम धूप में क्या हो गया, अंदर क्या हो गया, हदमदाने लगा, वह रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? ये रिएक्शन। देखिए कोई पीता भी नहीं है तब पर भी उसको रिएक्शन हो जाता है। स्किन से तो सोख के तो अंदर तो जाता ही है ना, तो वही तो रिएक्शन करा देता है। क्या करा देता है? इसके स्किन किससे बना है? सेल से। इस सेल में गया तो वो अंदर वाला सेल भेज दिया, वो और अंदर भेज दिया, भेज के क्या कर दे? खून में। और खून क्या कर रहा? पूरे शरीर में दौड़ रहा है, वही खून दौड़ के चल गया ब्रेन। आज जैसे ब्रेन में गया तो हदमदाने लगा, जी हदमदाने, तब कहते जी हदमदाने लगा। तो पॉइजनिंग, पॉइजनिंग रिएक्शन। क्या है? पॉइजनिंग रिएक्शन। इसमें एग्जांपल में दिए दे के रखे हैं ऑर्गेनो। क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस। क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन। मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस मतलब ऑर्गेन, कोई भी लिविंग थिंग को हानि पहुंचाने वाला जहर। समझने के लिए कोई भी जीव जंतु को, हम अभी आदमी के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो हानि पहुंचने वाला ड्रग्स या दवाई कहेंगे। सुपर किलर, काल, ये सब थायमिन, बहुत जहरीली ये चीज होता है। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब इसको काटने के लिए या तो कोई ऐसे घर में देखिएगा झगड़ा उगड़ा होगा इधर उधर, क्या करे, मार डंडा होगा, जाके वहाँ पिछवाड़ में जाके घर का वही एकदम बोतल पी लेगा। ठीक है, तो बोतल पी लेगा तो क्या करेगा, उसको एट्रोपिन क्या करेगा, काटने के लिए एट्रोपिन। इसका क्या है, एंटी है, इसका ये एंटी है, ताकि ये जैसे अगर कोई खा ले ना तो ये दे दे, बस उसको न्यूट्रल कर देगा, लेकिन जल्दी देना पड़ेगा ना तो लेट कीजिएगा तो फिर इसका कोई वैल्यू है ना, उधार देगा इसका वैल्यू को। ठीक है, आप देखेंगे हेवी मेटल क्या है, हेवी मेटल पॉइजनिंग। हेवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब होता है, जो हेवी मतलब बहुत ज्यादा, मेटल मतलब धातु, पॉइजनिंग मतलब जहर। मतलब अगर लोहा, जिसको आयरन कहेंगे, आयरन कॉपर, यह सब क्या है, यह मेटल है। कैल्शियम क्या है, फास्फोरस, ये सब मेटल मानिए। और है ही क्या है ही आयरन। सीधी से अभी अभी समझने के लिए क्या है, मेन अभी आयरन को क्लियर करते हैं। आयरन अगर शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है, क्या हो गया शरीर में, खाली आयरन, जिसको लोहा कहेंगे, क्या कहेंगे, लोहा। लोहा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लोहा क्या है, ताकत सरिया नहीं बन जाएगा, चादरा नहीं बनेगा शरीर को लेके, क्या हो जाएगा, एक जहरीला टाइप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जहरीला। या तो एक्स्ट्रा से लेने से, ज्यादातर एक्स्ट्रा लेने से होता है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब, एक्स्ट्रा मतलब टेबलेट के फॉर्म में लीजिए, इंजेक्शन के फॉर्म में लीजिए, सिरप लीजिए, चारों तरफ घड़घड़े में क्या कीजिएगा, खाली आयरन ले रहे, आपको पता नहीं चल रहा, और वह रिएक्शन कैसे करेगा, आप देखिए। रिएक्शन ये क्या है, एग्जांपल में आयरन, आयरन का रिएक्शन देखिए, रिएक्शन काटने के लिए ये देखिए क्या है, डेस्फेरिग्जीमाइन, डेस्फेरिग्जीमाइन। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, क्या है, डेस्फेरिग्जीमाइन पढ़िएगा, क्या है, लिखा थोड़ा सा ये है, लेकिन स्पेलिंग राइट है, मतलब सही है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए क्या है, डेस्फेरिग्जामाइन, डेस्फेरिग्जामाइन क्या है, डेस्फेरिग्जामाइन। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में एक क्या है, एक 6 नंबर में, छठा नंबर में क्या है, और आदर। आदर मतलब दूसरा, और इम्पोर्टेंट मतलब दूसरा इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट आप क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट में देखिए, ये क्या है, एक क्या है, एक एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक। क्या, एंटीबायोटिक कौन सा है, ये टीबी वाला दवाई है, क्या है, टीबी वाला है, आइसोनाइजिड, क्या है, आइसोनाइजिड एक टीबी का दवाई है, इस टीबी में दिया जाता है। अगर यह रिएक्शन करेगा तो क्या फिर से टीबी होगा, नहीं, क्या होगा देखिए। तो रिएक्शन होने से पहले आप एक क्या रिएक्शन काटने वाला दवाई क्या है, पायरिडॉक्सिन, क्या है, पायरिडॉक्सिन दिया जाता है रिएक्शन काटने के लिए, क्या है, दिया जाता है पायरिडॉक्सिन। तो हम आप पे उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, इसी के साथ।